अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस डिसऑर्डर की बात करेंगे वो है सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये डिप्रेशन की एक किस्म है। ये सीज़नल पैटर्न्स को फ़ॉलो करती है। मसलन ये जो विंटर सीज़न है, सर्दियों का मौसम, इसमें कुछ अफ़राद ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है, जिनको सैडनेस, चिड़चिड़ापन, अफ़सुर्दगी रहती है। तो इसको हम देखेंगे। जो SAD है, यानी सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी को मौसम सरमा ही इफ़ेक्ट करे। कुछ लोगों को मौसम गरमा अफ़ेक्ट करेगा, यानी वो पूरी सर्दियों के सीज़न में बेहतरीन हालत में रहेंगे। जैसे ही गर्मी आएगी तो उनको डिप्रेशन की एक किस्म लाहक हो जाएगी। उनका मूड जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, उनको चिड़चिड़ापन होगा, वो बैलेंस खो देंगे, वो थके-थके, सुस्त, काहिल महसूस करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये सर्दियों के मौसम में ये चीज़ आती है। इसे विंटर डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर लोगों को सर्दियों के सीज़न में होता है, जब सूरज की रोशनी कम मकदार में पड़ती है। बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर सर्दी पड़ती है और सूरज की रोशनी कम पहुँचती है। तो ये कमरों में बंद कर लेते हैं खुद को और डिप्रेसिव फ़ील करते हैं। चिड़चिड़ापन इनमें आम होता है। कुछ सिम्पटम्स और साइन हम इनके देखेंगे। परसिस्टेंट लो मूड, इनका मूड जो है वो इंतहाई लो रहता है, डिप्रेस फील करते हैं, हमेशा अफसुर्दा महसूस करते हैं और ये पड़े रहते हैं अपने बिस्तर पे। अ लॉस ऑफ प्लेयर और अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीडे सोशल लाइफ, इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, ये बिल्कुल अफसुर्दगी और गैर दिलचस्पी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा इरिटेबिलिटी इनमें बहुत होती है, यानी चिड़चिड़े रहते हैं। फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, यानी मायूसी छाई रहती है इनमें। इसके अलावा ये सुस्ती और काहली का शिकार रहते हैं। वर्थलेसनेस फील करते रहते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, यानी इंतहाई सुस्ती और इंतहाई इनको लगता है कमज़ोरी हो गई है हमारे जिस्म में और एनर्जी नहीं है, और ये ज़्यादातर सोते रहते हैं। ज़्यादातर ये सुबह के वक़्त ज़्यादा सोते रहते हैं और क्योंकि एक केमिकल है मेलाटोनिन, इनकी मकदार इनमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनका सोने-जागने का निज़ाम बदल जाता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी से क्योंकि वो दूर होते हैं, सर्दियों का सीज़न है, एक अफ़सुर्दगी इंसान के अंदर तक दौड़ जाती है, जब सर्दी पड़ती है और सूरज की किरणें नहीं होती या कम होती हैं। इसके अलावा इनको वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, इनको क्रेविंग होती रहती है। तवज्जो मबज़ूल करने में इनको दिक्कत होती है, यानी फ़ोकस के प्रॉब्लम आते हैं, इश्यूज़ आते हैं। कुछ लोगों को ऐसे में महसूस होता है जैसे उनका ज़हन खाली हो गया है और वो बेजान किस्म का महसूस करते हैं। ज़्यादातर पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं और इनको लगता है जैसे अभी ज़िंदगी रुक जाएगी और यह ठीक नहीं हो सकेंगे। लेकिन जैसे ही मौसम की शिद्दत में कमी आती है, तो ये बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इनकी एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाती है, भूख, नींद बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिश इंतहाई कम हो जाती है। अगर SAD यानी सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर की काज़िज़ की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी काज़ है सूरज का कम होना, यानी सूरज की किरणों का कम होना। जब सूरज की रोशनी इनको नहीं पड़ती या अपने कमरों में बंद रहते हैं और तारीकी में रहते हैं, तो इनको ये मामला दरपेश आता है। प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन, यानी जब सूरज की रोशनी कम पड़ती है तो इनका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसके बायस ये लोग नींद की कैफियत महसूस करते हैं, ये उदासी महसूस करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ सीरोटोनिन भी रुक जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते, ये सूरज की रोशनी में नहीं निकलते, सर्दी का मौसम होता है, तो इनकी सीरोटोनिन केमिकल की मकदार भी कम हो जाती है इनके दिमाग में, इनके जहन में, जिसके बायस ये अफसरदा महसूस करते हैं और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। इसके अलावा इनका जो सर्कैडियन रिदम है, यानी इंसान के अंदर एक बॉडी क्लॉक होता है जो उसे सोने और जागने के निज़ाम को कंट्रोल करता है, वो गड़बड़ का शिकार हो जाता है। इनके सोने और जागने के पैटर्न्स गड़बड़ का शिकार हो जाते हैं। ये सही टाइम पे सोते नहीं हैं, सही टाइम पे खाते पीते नहीं हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर अफसुर्दगी रहती है। ट्रीटमेंट्स फॉर SAD, अब बात करेंगे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट्स की। तो इसमें एक थेरेपी कहते हैं जिसे फोटोथेरेपी कहते हैं। ये एक लाइट थेरेपी की किस्म है।
इसमें एक ख़ास किस्म का एक बल्ब इनके रूम में जलाया जाता है। जब ये टीवी देख रहे हों, जब ये खाना खा रहे हों, ड्यूरिंग डे टाइम वो लाइट ऑन की जाती है, इनको लाइट थेरेपी दी जाती है। क्योंकि इस बीमारी का सबसे बड़ा माखज़ सूरज की रोशनी का ना होना है, तो इसको लाइट थेरेपी से भी हैंडल किया जाता है। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल मेजर्स कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं जो इनके लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। जैसे इनकी एक्सरसाइज़ की रूटीन, इनकी सोने जागने की रूटीन सेट की जाती है। इसके अलावा इनको साइकोथेरेपी से गुज़ारा जाता है, काउंसलिंग से गुज़ारा जाता है जिसमें सीबीटी बहुत इफ़ेक्टिव है, आरईबीटी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा डिफरेंट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के ज़रिए इनको इस हालत से, कंडीशन से बाहर निकाला जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।